नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और राजस्थान के इतिहास में पढ़ रहे हैं राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। हम आज इस क्लास में जिस सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे उस सभ्यता का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा दोस्तों, नगरी सभ्यता। सभ्यता का जो नाम है वो नाम क्या है, नगरी सभ्यता। सभ्यता का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा, नगरी सभ्यता। सभ्यता का जो नाम है वो नाम क्या है, नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता विकसित कहाँ पर हुई थी, कहाँ पर ये खोजी गई, तो याद रखिएगा नगरी नामक स्थान पर। नगरी नामक जो स्थान है वो कहाँ पर है, याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़ जिले में बेड़च नदी के किनारे। नगरी, याद रखिएगा, जो नगरी थी वो नगरी के बारे में ऐसा मिलता है, यहाँ जो प्राप्त सिक्के मिले हैं उन पर एक नाम लिखा हुआ मिलता है, मध्यमिका, यानी मध्यमिका। और मध्यमिका जो थी वो शिवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी। तो ये जो क्षेत्र था वो क्षेत्र शिवी जनपद की राजधानी के अंतर्गत आता था। देखिएगा, नगरी में उत्खनन के दौरान सिक्के मिले और उन सिक्कों पर नाम मिला मध्यमिका। तो अनुमान ये लगाया जाता है कि जिस स्थान पर सिक्के मिले हैं प्राय उस स्थान का नाम मध्यमिका ही रहा होगा, इसीलिए नगरी का प्राचीन नाम लिया जाता है मध्यमिका। और मध्यमिका याद रखिएगा क्या थी, तो मध्यमिका के बारे में याद रखिएगा, शिवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी। नगरी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता, पाणिनि ने याद रखिएगा इस सभ्यता का उल्लेख किया है, या ने इस सभ्यता का याद रखिएगा क्या किया, उल्लेख किया है। पाणिनि ने या पाणिनि द्वारा उल्लेखित ये सभ्यता है। इसका उत्खनन सन 1904 में डॉक्टर D.R. भंडारकर द्वारा किया गया था। ये सामान्य बातें हैं, कौन सी सभ्यता से, नगरी सभ्यता से। तो नगरी सभ्यता विकसित कहां पर हुई, तो याद रखिएगा नगरी सभ्यता विकसित हुई नगरी नामक स्थान। और जो नगरी स्थान है वो नगरी स्थान कौन से जिले में है, जिस जिले में है उस जिले का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़। जिस नदी के किनारे ये सभ्यता हुई, विकसित हुई, उस नदी का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा, बेड़च नदी, है ना। कौन सी नदी के किनारे, तो याद रखिएगा बेड़च नदी के किनारे। बेड़च नदी के किनारे ये सभ्यता क्या हुई थी, विकसित हुई थी। हम यूं कह सकते हैं नगरी का जो प्राचीन नाम मिलता है वो क्या मिलता है, मध्यमिका मिलता है। एक जनपद था और उस जनपद का नाम क्या था, याद रखिएगा, शिवी जनपद। कौन सा जनपद, शिवी जनपद। और शिवी जनपद की जो राजधानी हुआ करती थी, शिवी जनपद की जो राजधानी हुआ करती थी वो राजधानी क्या थी, याद रखिएगा, मध्यमिका। क्या थी, याद रखिएगा, शिवी जनपद की जो राजधानी थी वो राजधानी क्या थी, मध्यमिका थी। नगरी में जो प्राप्त सिक्के मिले हैं, यहां से प्राप्त सिक्कों पर मध्यमिकाई, एक तरफ मध्यमिकाई और दूसरी तरफ शिवी जनपद से शब्द या लेख उत्कीर्ण है ना। नगरी से प्राप्त सिक्कों पर, नगरी से प्राप्त सिक्कों पर मध्यमिकाई या शिवी जनपद से लेख उत्कीर्ण है। लेख याद रखिएगा उत्कीर्ण है। नगरी से प्राप्त सिक्कों पर याद रखिएगा मध्यमिका या शिवी जनपद से शब्द याद रखिएगा उत्कीर्ण है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि नगरी का प्राचीन जो नाम रहा है वो क्या नाम रहा है, याद रखिएगा, मध्यमिका था। नगरी का प्राचीन नाम मध्यमिका। नगरी का जो प्राचीन नाम रहा है वो नगरी का प्राचीन नाम क्या रहा है, याद रखिएगा, मध्यमिका। याद रखिएगा, नगरी का जो प्राचीन नाम रहा है वो नगरी का प्राचीन नाम क्या रहा है, याद रखिएगा, मध्यमिका नगरी का प्राचीन नाम रहा है। पाणिनि ने, याद रखिएगा, इस सभ्यता का उल्लेख किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। किसने, याद रखिएगा, पाणिनि ने, है ना। पाणिनि ने, याद रखिएगा, इस सभ्यता का उल्लेख किया है। पाणिनि ने इस सभ्यता का उल्लेख किया है।
क्या किया है, याद रखिएगा, उल्लेख किया है। तो इस सभ्यता का जो उल्लेख किया है वो उल्लेख किसने किया है, याद रखिएगा, पाणिनि ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पाणिनि ने, याद रखिएगा, इस सभ्यता का क्या किया है, उल्लेख किया है। कौन सी सभ्यता का, नगरी सभ्यता का पाणिनि ने उल्लेख किया है। इसके उत्खननकर्ता की बात करें तो इसका जो उत्खननकर्ता है, उत्खननकर्ता है, वो उत्खननकर्ता कौन है, याद रखिएगा, 1904 में डॉक्टर डी.आर. भंडारकर द्वारा, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर द्वारा उत्खनन किया गया। तो इस सभ्यता का जो उत्खनन किया गया था वो उत्खनन किसके द्वारा किया गया था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सन 1904 में डॉक्टर डी.आर. भंडारकर द्वारा, याद रखिएगा, इस सभ्यता का क्या किया गया था, उत्खनन किया गया। किसके द्वारा उल्लेखित सभ्यता है, याद रखिएगा, पाणिनि ने, याद रखिएगा, इस सभ्यता का क्या किया है, उल्लेख किया है। नगरी जो सभ्यता है वो नगरी सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई, तो याद रखिएगा, नगरी चित्तौड़गढ़ में। कौन सी नदी के किनारे, जिस नदी के किनारे ये विकसित हुई उस नदी का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा, बेड़च नदी। सिवी जनपद, याद रखिएगा, जो सिवी जनपद है, इस सिवी जनपद की जो राजधानी रही है वो राजधानी क्या थी, मध्यमिका। और नगरी, याद रखिएगा, नगरी का प्राचीन नाम मध्यमिका था। ऐसा हमें जो साक्ष्य मिलते हैं नगरी से जो प्राप्त सिक्के हैं, एक तरफ जनपद का नाम लिखा हुआ, दूसरी तरफ जो नाम लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ, मध्यमिका नाम लिखा हुआ। इससे ये पता चलता है कि इसका जो प्राचीन नाम रहा होगा वो प्राचीन नाम क्या रहा होगा, है ना, मध्यमिका इसका प्राचीन नाम रहा होगा। नगरी सभ्यता से और क्या क्या मिलता है, तो याद रखिएगा, यहाँ पर एक प्राप्त वैष्णव मंदिर मिलता है, वो द्वितीय शताब्दी का संघुकालीन मंदिर है, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर द्वारा खोजा गया था। तो जो नगरी सभ्यता है, इस नगरी सभ्यता से क्या क्या प्राप्त होते हैं, जैसे ये नगरी सभ्यता का, याद रखिएगा, उत्खनन क्षेत्र है, उत्खनन केंद्र, यहाँ से प्राप्त मिलता है एक मंदिर। इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है, ये राजस्थान में का, याद रखिएगा, सबसे प्राचीनतम, राजस्थान का, याद रखिएगा, ये राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम मंदिर है। इस मंदिर का नाम विष्णु मंदिर, याद रखिएगा। राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का, राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम मंदिर, सबसे प्राचीन मंदिर, मंदिर का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा, इस मंदिर को वैष्णव मंदिर, कौन सा मंदिर कहा जाता है, वैष्णव मंदिर कहा जाता है इस मंदिर को। ये याद रखिएगा, द्वितीय ईसा वर्ष पूर्व शताब्दी का, याद रखिएगा, संघुकालीन मंदिर है ना। एक तो याद रखिएगा, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर द्वारा खोजा गया। ये किसके द्वारा खोजा गया, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर द्वारा, याद रखिएगा, ये खोजा गया था। दूसरा, इसके बारे में आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी, जो बात याद रखनी है, वो महत्वपूर्ण बात आपको ये याद रखनी है कि ये द्वितीय ईसा वर्ष पूर्व का, द्वितीय ईसा वर्ष पूर्व का संघुकालीन मंदिर है। द्वितीय ईसा वर्ष पूर्व का, याद रखिएगा, कैसा मंदिर है, तो संघुकालीन, याद रखिएगा, ये मंदिर है। अब इस मंदिर में, याद रखिएगा, यहाँ से ही 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं
और वो दो शिलालेख है ना किसके द्वारा खोजे गए थे? डॉक्टर है ना, हम यूँ कह सकते हैं ये दो शिलालेख जो पढ़े गए वो डॉक्टर डी.आर. भंडारकर द्वारा, लेकिन खोजे गए डॉक्टर, याद रखिएगा है ना, श्यामलदास जो ददवाड़िया थे इतिहासकार, उनके द्वारा खोजे गए थे। तो ये याद रखिएगा दो शिलालेख। एक जो शिलालेख है उस शिलालेख का नाम है घोसुंडी का शिलालेख। कौन सा शिलालेख? घोसुंडी का शिलालेख। दूसरा एक शिलालेख है जिसे कहा जाता हाथीबाड़ा का शिलालेख। हाथीबाड़ा का शिलालेख है ना। एक जो शिलालेख है उस शिलालेख का नाम क्या है? याद रखिएगा, घोसुंडी का शिलालेख। और एक जो शिलालेख है इस शिलालेख का जो नाम है वो नाम क्या है? याद रखिएगा, हाथीबाड़ा का शिलालेख। ये शिलालेख याद रखिएगा जो घोसुंडी का शिलालेख है। बात करें हम, याद रखिएगा, इस घोसुंडी के शिलालेख के बारे में, तो घोसुंडी का जो शिलालेख है राजस्थान में भागवत या वैष्णव संप्रदाय का, याद रखिएगा, सबसे प्राचीनतम जो उल्लेख मिलता है वो इसी शिलालेख में मिलता है ना। राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम उल्लेख जो मिलता है वो इसी शिलालेख में मिलता है, घोसुंडी के शिलालेख में। राजस्थान में भागवत या हम यूं कह सकते हैं वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम उल्लेख राजस्थान में, याद रखिएगा, वैष्णव या भागवत संप्रदाय का जो सबसे प्राचीनतम उल्लेख मिलता है वो इसी याद रखिएगा शिलालेख में मिलता है। इसके अलावा सर्वप्रथम डॉक्टर डी.आर. भंडारकर द्वारा पढ़ा गया है ना। यह याद रखिएगा, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर को याद रखिएगा पढ़ने का श्रेय दिया जाता है। तो सर्वप्रथम डी.आर. भंडारकर द्वारा इसे पढ़ा गया। सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया? तो डॉक्टर डी.आर. भंडारकर के द्वारा पढ़ा गया। अब इस शिलालेख को जिसने खोजा है वो खोजा किसने है? सन 1887 में श्यामलदास ददवाड़िया द्वारा खोजा गया। सन 1887 ईस्वी में, याद रखिएगा है ना, श्यामलदास ददवाड़िया द्वारा खोजा गया। इस शिलालेख को खोजा किसने है? तो यदि आपसे ये पूछे ये शिलालेख खोजा किसने है, तो सन 1887 में, याद रखिएगा, ये शिलालेख खोजा है कविराजा श्यामलदास ददवाड़िया ने। जबकि इस शिलालेख को जो सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय प्राप्त है वो पढ़ने का श्रेय प्राप्त है डॉक्टर डी.आर. भंडारकर को। घोसुंडी का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नगरी चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है, घोसुंडी गांव से, इस मंदिर के पास से। राजस्थान में भागवत या वैष्णव संप्रदाय का जो सबसे प्राचीनतम उल्लेख मिलता है वो, याद रखिएगा, इसी शिलालेख से मिलता है। तो दो शिलालेख है, घोसुंडी का शिलालेख और दूसरा जो शिलालेख है उस शिलालेख का नाम क्या है? याद रखिएगा, हाथीबाड़ा का शिलालेख। तो ये याद रखिएगा जो सभ्यता स्थल थी वो, उस सभ्यता स्थल का नाम क्या है? याद रखिएगा, नगरी सभ्यता स्थल है ना। पाणिनि ने इसका उल्लेख किया है, उत्खनन करता डॉक्टर डी.आर. भंडारकर थे। नगरी जो सभ्यता प्राप्त हुई है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हम ये लिख सकते हैं, ये याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़ से है ना। नगरी से प्राप्त जो सिक्के मिले उनके एक तरफ मध्य निकाय और दूसरी तरफ शिवी जनपद से शब्द, याद रखिएगा, या लेख उत्कीर्ण है। इससे अनुमान यह लगाया जाता है कि नगरी का जो प्राचीन नाम रहा होगा वो नगरी का प्राचीन नाम क्या रहा होगा? याद रखिएगा, मध्य निकाय, याद रखिएगा, इसका प्राचीन नाम रहा होगा।
अब देखिएगा इसके बाद में अगली जो सभ्यता है उस सभ्यता का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा, बागोर सभ्यता। कौन सी सभ्यता, याद रखिएगा, बागोर सभ्यता। बागोर जो सभ्यता है वो बागोर सभ्यता विकसित कहां पर हुई है, तो ये सभ्यता याद रखिएगा विकसित हुई है बागोर। बागोर जो स्थान है वो बागोर स्थान कहां पर है, याद रखिएगा, भीलवाड़ा में। बागोर जो स्थान है वो बागोर स्थान है कहां पर, याद रखिएगा, भीलवाड़ा में। कौन सी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे। जिस नदी के किनारे ये विकसित हुई उस नदी का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा, कोठारी नदी। उत्खननकर्ता कौन है, वीरेंद्रनाथ मिश्र। और इसके अलावा याद रखिएगा वीरेंद्रनाथ मिश्र, इसके अलावा LS है ना, जो लेसिनन थे वो याद रखिएगा इसके उत्खनन करता है। आहड़ सभ्यता के समान यहाँ पर याद रखिएगा अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण बातें जैसे उत्खनन करता, है ना, उत्खनन करता जो थे वो कौन थे, डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र। ये याद रखिएगा उत्खनन करता। और इसके अलावा लेसनिक, डॉक्टर लेसनिक, याद रखिएगा ये दो नाम आते हैं इस सभ्यता के उत्खनन के बारे में। आहड़ सभ्यता के समान यहाँ पर याद रखिएगा अवशेष प्राप्त हुए हैं। कौन सी सभ्यता के समान, आहड़ सभ्यता के समान। आहड़ सभ्यता के समान यहाँ अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ याद रखिएगा क्या प्राप्त हुए हैं, अवशेष प्राप्त हुए हैं। कौन सी सभ्यता के समान, तो याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है, आहड़ सभ्यता के समान, है ना। आहड़ सभ्यता के समान यहाँ पर याद रखिएगा अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब बात करें यदि हम इस सभ्यता के बारे में, तो राजस्थान में कृषि और पशुपालन के याद रखिएगा जो सबसे प्राचीनतम जो प्रमाण मिले हैं वो यहीं से मिले हैं। राजस्थान में याद रखिएगा, हम इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान में कृषि एवं पशुपालन से प्राप्त जो सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं वो यहीं से मिले हैं। और बागोर सभ्यता की जानकारी जो प्राप्त होती है, बागोर सभ्यता का जो हम यूँ कह सकते हैं पुरातत्व स्थल है जहाँ पर उत्खनन किया गया, उसका नाम जो है वो याद रखिएगा महासतियों का टिल्ला है। तो एक प्रश्न यहां पर यह भी बनता है कि जो एक तो मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का शाही शमशान स्थल है जिसे महासतियां कहा जाता है, और महासतियों का जो टिल्ला है, महासतियों का याद रखिएगा, महासतियों का जो टिल्ला है वो बागोर सभ्यता का याद रखिएगा उत्खनन केंद्र है। ये महासतियों का जो टिल्ला है वो महासतियों का टिल्ला कहां पर है, बागोर में। बागोर जो है वो बागोर कहां पर है, भीलवाड़ा में, है ना। बागोर सभ्यता का उत्खनन केंद्र, बागोर सभ्यता का उत्खनन केंद्र, बागोर सभ्यता का जो उत्खनन केंद्र है इसका नाम क्या है, याद रखिएगा महासतियों का टिल्ला। और राजस्थान में कृषि एवं पशुपालन के वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। राजस्थान में कृषि एवं पशुपालन के, कृषि एवं पशुपालन के सबसे प्राचीनतम प्रमाण बागोर से प्राप्त हुए हैं।
तो ये वेरी इंपॉर्टेंट विशेषता है, याद रखिएगा। राजस्थान में कृषि एवं पशुपालन के जो सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, किसके सबसे प्राचीनतम प्रमाण, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा पशुपालन। और याद रखिएगा जो कृषि है इसके जो सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, वो सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो याद रखिएगा इसके सबसे प्राचीनतम जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं वो बागोर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो ये जो सभ्यता थी, इस सभ्यता का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा बागोर सभ्यता। है ना। कहां पर विकसित हुई है, तो बागोर में हुई है। और इस सभ्यता के अलावा जो विशेषता है, याद रखिएगा बागोर सभ्यता से हम यूं कह सकते हैं मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ के लोग पत्थरों से औजार तथा याद रखिएगा क्या बनाते थे, शस्त्र बनाते थे। इसलिए बागोर सभ्यता को याद रखिएगा आदिम जो सभ्यता है, आदिम सभ्यता या आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। यह बागोर सभ्यता के याद रखिएगा उपनाम है। तो बागोर सभ्यता में और लिखें तो यहां से याद रखिएगा मध्य पाषाण कालीन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बागोर सभ्यता से मध्य पाषाण कालीन, कौन से याद रखिएगा, मध्य पाषाण कालीन, मध्य पाषाण कालीन, याद रखिएगा मध्य पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा मध्य पाषाण कालीन, याद रखिएगा अवशेष प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण कालीन, याद रखिएगा अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ के लोग पत्थरों से अपने औजार, याद रखिएगा शस्त्र बनाते थे। ये एक प्रमुख विशेषता है। यहाँ के लोग पत्थरों से अपने औजार वे शस्त्र बनाते थे। क्या बनाते थे, याद रखिएगा पत्थरों से अपने औजार बनाते थे। और याद रखिएगा क्या बनाते थे, शस्त्र बनाते थे। कहाँ के लोग, याद रखिएगा बागोर के लोग। इसलिए बागोर सभ्यता स्थल को क्या कहा जाता है, आदिम सभ्यता या संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है ना। इसलिए बागोर सभ्यता को आदिम संस्कृति या हम यूं कह सकते हैं सभ्यता का संग्रहालय कहा जाता है। इसीलिए इस बागोर सभ्यता को याद रखिएगा आदिम संस्कृति व सभ्यता, बागोर सभ्यता को आदिम संस्कृति या सभ्यता का क्या कहा जाता है, याद रखिएगा संग्रहालय कहा जाता है।
ये जिस सभ्यता के बारे में पढ़ा उस सभ्यता का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा। इसलिए इस सभ्यता को क्या कहा जाता है, हम यूँ कह सकते हैं आदिम संस्कृति और सभ्यता का क्या कहा जाता है, संग्रहालय कहा जाता है। ये इस सभ्यता की याद रखिएगा प्रमुख जानकारियां थी। कौन सी सभ्यता, जो सभ्यता है इस सभ्यता का नाम क्या है, याद रखिएगा बागोर सभ्यता। ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। बागोर सभ्यता विकसित कहाँ पर हुई है, याद रखिएगा बागोर भीलवाड़ा। कौन सी नदी, कोठारी नदी उत्खनन करता है ना, आहट सभ्यता के समान अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ पर एक बात याद रखना आपको, महासतियों का टीला। महासतियों का टीला बागोर सभ्यता का उत्खनन केंद्र है। जबकि महासतियां जो है वो केवल महासतियां पूछ ले तो केवल महासतियां याद रखेगा मेवाड़ के शासकों का शाही शमशान स्थल है वो आहड़ में है, और महासतियों का टीला आ जाए तो ये बागोर भीलवाड़ा में है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता, राजस्थान में कृषि एवं पशुपालन के जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो यहीं से प्राप्त हुए हैं। बागोर सभ्यता है ना मध्यकालीन, जो मध्य पाषाण कालीन है, याद रखिएगा इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ के लोग, याद रखिएगा है ना, पत्थरों से क्या बनाते थे, याद रखिएगा औजार और शस्त्र बनाते थे। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, आदिम संस्कृति या सभ्यता का क्या कहा गया, संग्रहालय कहा गया। आ गई बात समझ में। अब हम अगली जिस सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं उस सभ्यता का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा है ना। उस सभ्यता को हम कहते हैं रेड सभ्यता। कौन सी सभ्यता, याद रखिएगा सभ्यता का जो नाम है वो नाम क्या है, रेड सभ्यता। देखिएगा जो रेड सभ्यता है, ये रेड सभ्यता विकसित कहां पर हुई, रेड नामक स्थान पर, डील नदी के किनारे। कौन सा जिला, जिला याद रखिएगा टोंक है ना। उत्खननकर्ता दयाराम साहनी और डॉक्टर केदारनाथ पुरी थे है ना। मालव गणराज्य के यहाँ सिक्के मिले हैं, चांदी के आहत मुद्राएं, ये पंचमार्क सिक्के मिले हैं है ना, सबसे ज्यादा यहीं पर प्राप्त हुए हैं। लोहे की सामग्री प्राप्त हुई है, इसलिए इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। एशिया में अब तक सिक्कों का जो सबसे बड़ा भंडार मिला वो यहीं से मिला है। और यह भी कह सकते हैं भारत में अब तक एक ही स्थान पर सर्वाधिक चांदी के जो पंचमार्क सिक्के मिले हैं वो इसी स्थान से मिले हैं। इस सभ्यता का जो नाम है वो नाम क्या, याद रखिएगा रेड सभ्यता। रेड सभ्यता कहां पर विकसित हुई है, तो रेड सभ्यता याद रखिएगा जो स्थान है उस स्थान का नाम क्या है, रेड। रेड जो स्थान है वो रेड स्थान कहां पर है, याद रखिएगा। जो जिला है वो जिला कौन सा है, याद रखिएगा टोंक। जो जिला है उस जिले का नाम क्या है, याद रखिएगा टोंक। कौन सी नदी के किनारे, तो जिस नदी के किनारे ये विकसित हुई उस नदी का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा ढील नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे ये विकसित हुई, तो ये सभ्यता जिस नदी के किनारे विकसित हुई उस नदी का जो नाम है वो ढील नदी। अब बात करें यदि हम उत्खननकर्ता की, बात करें हम उत्खननकर्ता है ना, किसकी, याद रखिएगा उत्खननकर्ता की, तो दयाराम साहनी, कौन, याद रखिएगा दयाराम साहनी, और कैलाशपुरीनाथ। दयाराम साहनी और दूसरे जो है वो दूसरे कौन है, याद रखिएगा कैलाशपुरीनाथ। ये याद रखिएगा उत्खननकर्ता। रेड जो सभ्यता है, इस रेड सभ्यता में हमें यह मिलता है कितने प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है। तो यहां पर याद रखिएगा जो सामग्री प्राप्त होती है इसके बारे में हम तीन बातें लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं मालव गणराज्य के सिक्के, याद रखिएगा है ना, किसके सिक्के, याद रखिएगा मालव गणराज्य के सिक्के मिले हैं। दूसरे चांदी की आहत मुद्राएं या पंचमार्क सिक्के, है ना, चांदी की आहत मुद्राएं या पंचमार्क सिक्के।
चांदी की याद रखिएगा आहत मुद्राएं या याद रखिएगा पंचमारक सिक्के। इसके अलावा याद रखिएगा लोहे सामग्री। तीसरा जो है वो याद रखिएगा कौन सी सामग्री, लोहे सामग्री। लोहे सामग्री, ये तीन प्रकार के याद रखिएगा यहाँ पर अवशेष मिलते हैं। एक तो याद रखिएगा मालव गणराज्य के जो सिक्के मिलते हैं वो यहीं से मिलते हैं, है ना। चांदी की आहत मुद्राएं या पंचमारक जो सिक्के मिलते हैं वो मिलते हैं। और एक याद रखिएगा लोहे की सामग्री यहाँ से प्राप्त होती है। इसके अलावा बात करें, इसका एक उपनाम दिया जाता है प्राचीन भारत का टाटा नगर। याद रखिएगा प्राचीन भारत का जो टाटा नगर कहा जाता है वो रेड को कहा जाता है। किसका टाटा नगर, याद रखिएगा प्राचीन भारत का टाटा नगर। प्राचीन भारत का टाटा नगर, प्राचीन भारत का याद रखिएगा टाटा नगर किसको कहा जाता है, रेड को कहा जाता है। यहां एशिया में अब तक सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला है। याद रखिएगा एशिया में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार, एशिया में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार, एशिया में सिक्कों का जो सबसे बड़ा भंडार मिला है वो कहां से मिला है, याद रखिएगा रेड सभ्यता से मिला है। रेड सभ्यता से याद रखिएगा चांदी की जो आहत मुद्राएं मिली है वो 3075 मिली है। ये इंपॉर्टेंट है। कुल कितनी मुद्राएं मिली है, तो 3075 मुद्राएं मिली है। और भारत में अब तक एक ही स्थान पर याद रखिएगा सर्वाधिक चांदी के जो पंचमारक सिक्के ये मिले हैं वो यहीं पर मिले हैं। भारत में अब तक, भारत में अब तक, है ना, कहां पर, याद रखिएगा भारत में अब तक एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर, है ना, एक ही स्थान पर सर्वाधिक चांदी के पंचमारक सिक्के, पंचमारक याद रखिएगा सिक्के यहीं मिले हैं। ये याद रखिएगा प्रमुख विशेषताएं, रेड सभ्यता। रेड सभ्यता जो हुई है वो विकसित कहां पर हुई है, याद रखिएगा रेड में स्थान। और रेड जो स्थान है वो रेड स्थान कहां पर है, टोंक में। कौन सी नदी के किनारे, तो जिस नदी के किनारे विकसित हुई है उस नदी का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा डील नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई है। उत्खननकर्ता की बात करें तो उत्खनन जो करता थे वो उत्खननकर्ता कौन, दयाराम साहनी और याद रखिएगा कैलाशपुरीनाथ। एक तो जो थे वो कौन थे, याद रखिएगा दयाराम साहनी थे। और याद रखिएगा दूसरे जो थे वो कौन थे, कैलाशनाथ पुरी थे। यहां पर प्राप्त जो सिक्के मिले हैं वो सिक्के याद रखिएगा मालव गणराज्य के सिक्के मिले हैं। कौन से सिक्के मिले हैं, याद रखिएगा मालव गणराज्य के सिक्के। चांदी की आहत मुद्राएं, ये याद रखिएगा पंचमारक सिक्के, है ना। चांदी की आहत मुद्राएं या ये जो सिक्के मिले हैं वो कैसे सिक्के, याद रखिएगा आहत या पंचमारक सिक्के। कितने, 3075। लोहे सामग्री, 3 प्रकार के अवशेष मिलते हैं, ये यहाँ पर मिले हैं। इसके अलावा बात करें तो सिक्कों के आधार पर हम इसको ये कह सकते हैं प्राचीन राजस्थान का या प्राचीन भारत का क्या कह सकते हैं, टाटा नगर कह सकते हैं।
एशिया, याद रखिएगा, एशिया में सिक्कों का जो सबसे बड़ा भंडार मिला है, एशिया में याद रखिएगा सिक्कों का जो सबसे बड़ा भंडार मिला है वो यहीं से मिला है। और भारत की बात करें तो भारत में अब तक एक ही स्थान पर जो सर्वाधिक चांदी के, याद रखिएगा, पंचमार्क जो सिक्के मिले हैं वो इसी स्थान से मिले हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्राचीन भारत का टाटानगर। यहां पर जो बर्तन मिले हैं वो बंदर के समान बर्तन मिले। मर्ण मूर्तियां, यानी मिट्टी से जो छोटी छोटी मूर्तियां बनाई जाती है उनको मर्ण मूर्तियां कहा जाता है। और मर्ण मूर्तियों पर मथुरा छाप की कला मिली है। सबसे इंपॉर्टेंट, आलीशान इमारतों के अवशेष मिले हैं। और यूनानी जो शासक थे जिसका नाम था अपोलोडाइस, उसका एक खंडित सिक्का भी मिला है। और हवन सिक्कों पर हवन सिक्कों पर, वो भी कौन से सिक्कों पर, याद रखिएगा, हवन सिक्कों पर यूनानी शासक अपोलोडाइस के खंडित सिक्का के जो अवशेष मिले हैं वो भी याद रखिएगा कहां से मिले हैं, रेड सभ्यता से मिले हैं। ये रेड सभ्यता के बारे में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं। जो ये सभ्यता है, रेड सभ्यता, कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई, तो याद रखिएगा ढील नदी के किनारे विकसित हुई थी। और इसके अंदर और जो विशेषता है रेड सभ्यता की, यदि हम बात करें रेड की, जो सभ्यता है उस सभ्यता का नाम क्या है, याद रखिएगा रेड। बंदर के समान बर्तन मिले हैं, है ना, बंदर के समान बर्तन। बंदर के समान क्या मिले हैं, याद रखिएगा बर्तन मिले हैं, पहली बात। दूसरी, मर्ण मूर्तियों पर मथुरा कला की छाप। मर्ण मूर्तियों पर याद रखिएगा मथुरा कला की क्या मिलती है, छाप मिलती है। मथुरा कला की याद रखिएगा छाप मिलती है। आलीशान इमारतों के अवशेष, आलीशान याद रखिएगा इमारतों के अवशेष मिलते हैं। हवन सिक्कों पर, गजब बात यह है, कौन से सिक्कों पर, याद रखिएगा हवन सिक्कों पर यूनानी शासक हवन सिक्कों पर याद रखिएगा यूनानी शासक अपोलोडोट्स। हवन सिक्कों पर यूनानी शासक अपोलोडोट्स। जो मिले हैं वो याद रखिएगा कहां से मिले हैं, रेड स्थान से। और रेड जो स्थान है वो रेड स्थान है कहां पर, याद रखिएगा रेड स्थान, याद रखिएगा रेड कहां पर है, टोंक में। जिस नदी के किनारे है उस नदी का नाम क्या है, याद रखिएगा ढील नदी के किनारे है। ये जो सभ्यता थी, इस सभ्यता का जो नाम है वो नाम क्या है, रेड सभ्यता। अब देखिएगा अगली जो सभ्यता हम पढ़ रहे हैं उस सभ्यता का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा रंग महल। सभ्यता का जो नाम है वो नाम क्या है, रंग महल। रंग महल जो सभ्यता है, ये रंग महल सभ्यता विकसित कहां पर हुई है, तो रंग महल सभ्यता याद रखिएगा हनुमानगढ़, सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे। सरस्वती या जो नदी है वो नदी कौन सी है, याद रखिएगा घग्गर नदी के किनारे।
अब यहाँ पर याद रखिएगा सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं, कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं और पूर्व गुप्त कालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले। एक तो ये 3 बातें इंपॉर्टेंट। उत्खननकर्ता डॉक्टर हन्ना रीड के निर्देशन, जो स्वीडन के डॉक्टर थे, स्वीडन की एक दल आया था, इन्होंने यहाँ पर उत्खनन किया था। यहाँ पर मांडव गणराज्य की जो राजधानी थी वो याद रखिएगा रंग महल थी और यहाँ के लोगों का जो मुख्य भोजन था वो क्या था, चावल था। मर्ण मूर्तियों पर गंधार शैली की याद रखिएगा छाप दिखाई देती है। कुछ पंचमारक सिक्के भी मिले हैं और कनिष्क प्रथम और कनिष्क सेकंड के काल के कुछ सिक्के मिले हैं। इसके अलावा वासुदेव जो थे उसके भी याद रखिएगा यहाँ पर क्या मिले हैं, सिक्के मिले हैं। तो रंग महल जो है वो रंग महल सभ्यता विकसित हुई रंग महल में, और रंग महल जो है वो रंग महल कहां पर है, जो जिला है वो जिला कौन सा, याद रखिएगा हनुमानगढ़। जो जिला है उस जिले का नाम क्या, याद रखिएगा हनुमानगढ़। कौन सी नदी के किनारे, सरस्वती, या हम यूं कह सकते हैं घग्गर नदी के किनारे। सरस्वती या जिस नदी के किनारे है उस नदी का नाम जो है वो कौन सी नदी है, याद रखिएगा घग्गर नदी। जो रंग महल थी वो योद्धव जो गणराज्य थी, याद रखिएगा योद्धव गणराज्य की राजधानी थी, है ना। योद्धव गणराज्य की राजधानी रंग महल थी। योद्धव गणराज्य की जो राजधानी थी वो राजधानी क्या थी, याद रखिएगा रंग महल थी। यहां पर जो उत्खनन करता थे, उत्खनन करता स्वीडन के दल हन्ना रीड के नेतृत्व में, के निर्देशन या नेतृत्व में, निर्देशन में याद रखिएगा क्या हुआ था, उत्खनन हुआ था। आगे बात समझ में। अब यहां पर याद रखिएगा कितनी प्रकार की सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं, तो ये सिंधु सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। यहां पर 3 बातें याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, कितनी बातें, 3 बातें। एक तो सिंधु सभ्यता के अवशेष, कौन सी सभ्यता के अवशेष, याद रखिएगा सिंधु सभ्यता के अवशेष, कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष, कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष और पूर्व गुप्त कालीन सभ्यताओं के अवशेष। यहाँ पर इन 3 सभ्यताओं के क्या मिलते हैं, याद रखिएगा अवशेष मिलते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं, सिंधु कालीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा हम बात करें तो मर्ण मूर्तियों पर गंधार शैली की छाप मिलती है। यहां पर जो प्राप्त, याद रखिएगा, यहां पर प्राप्त जो मर्ण मूर्तियां मिली है
मर्ण मूर्तियों पर गांधार शैली की छाप। इसके अलावा कुछ पंचमारक सिक्के मिले हैं, वासुदेव के सिक्के मिले हैं, इसके अलावा कुछ पंचमारक सिक्के मिले हैं, कनिष्क प्रथम तथा कनिष्क द्वितीय के सिक्के, ये यहां से याद रखिएगा सिक्के मिले हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट आपको जो बात याद रखनी है, यदि आपसे पूछे इनका जो मुख्य भोजन था, यहाँ के लोगों का मुख्य जो भोजन था वो मुख्य भोजन क्या था? यहाँ के लोगों का जो मुख्य भोजन था वो याद रखिएगा चावल था। यहाँ के लोगों का जो मुख्य भोजन था, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ के लोगों का जो मुख्य भोजन था वो मुख्य भोजन क्या था? याद रखिएगा तो याद रखिएगा चावल यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन हुआ करता था। अब देखिएगा एक सभ्यता मिलती है और उस सभ्यता का जो नाम है वो नाम क्या है? याद रखिएगा पीलीबंगा सभ्यता। सभ्यता का जो नाम है वो नाम क्या है? याद रखिएगा पीलीबंगा सभ्यता। जो पीलीबंगा, ये आरएस परी में पूछा था दोस्तों कि पीलीबंगा सभ्यता कौन से जिले में विकसित हुई है, तो जो जिला है वो जिला कौन सा है? याद रखिएगा हनुमानगढ़। जो जिला है वो जिला कौन सा? याद रखिएगा हनुमानगढ़ जिला। सभ्यता जो है वो कौन सी सभ्यता? याद रखिएगा पीलीबंगा सभ्यता। कौन सी नदी के किनारे? वही सरस्वती, या हम यूं कह सकते हैं घग्गर नदी के किनारे। सरस्वती, या हम कह सकते हैं कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। सरस्वती, या हम कह सकते हैं, याद रखिएगा कौन सी नदी? घग्गर नदी के किनारे। यहाँ पर क्या क्या प्राप्त हुए हैं पीलीबंगा सभ्यता? एक तो सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले, एक विशेष प्रकार का घड़ा मिला है, बाबा रामदेव जी का मंदिर प्राप्त हुआ और पीपल के वृक्ष का प्रमाण मिला है। तो यहाँ पर जो बातें हैं वो याद रखिएगा। आपको कुल कितनी बातें याद रखनी है? 4 बातें यहाँ की याद रखनी है। नंबर 1, सिंधु सभ्यता के अवशेष, है ना? कौन सी सभ्यता के अवशेष? सिंधु सभ्यता के अवशेष। यहां पर याद रखिएगा सिंधु सभ्यता के क्या मिले हैं? अवशेष मिले। एक तो इंपॉर्टेंट बात यह है। दूसरी, विशेष प्रकार का घड़ा मिला है। यहां पर विशेष प्रकार का घड़ा, विशेष प्रकार का घड़ा मिला है। बाबा रामदेव जी का मंदिर मिला है। बाबा रामदेव जी का क्या मिला है? याद रखिएगा मंदिर मिला है। और चौथे की बात करें तो नंबर 4 पर याद रखिएगा पीपल के वृक्ष का प्रमाण। पीपल के वृक्ष का प्रमाण। पीपल के वृक्ष का क्या मिलता है? याद रखिएगा प्रमाण मिला है। तो यहां पर जो अवशेष मिले हैं वो याद रखिएगा कुल कितने प्रकार के अवशेष? 4 प्रकार। सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं, विशेष प्रकार का घड़ा मिला है,
बाबा रामदेव जी का यहाँ पर याद रखिएगा मंदिर मिला है, और पीपल के वृक्ष का यहाँ पर क्या मिला है, प्रमाण मिला है। कहाँ पर जो सभ्यता है उस सभ्यता का जो नाम है वो नाम क्या, याद रखिएगा, इसे हम पीलीबंगा सभ्यता के नाम से जानते हैं। एक सभ्यता इसके अलावा और है जिसे हम यूं कह सकते हैं सुनारी सभ्यता। देखिएगा जो सभ्यता है उस सभ्यता का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा, जो सभ्यता का नाम है वो नाम क्या है, सुनारी सभ्यता। सभ्यता का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा, सुनारी सभ्यता। अब सुनारी सभ्यता जो विकसित हुई है वो विकसित कहां पर हुई है, सुनारी नामक स्थान पर। कौन सा स्थान, याद रखिएगा, सुनारी स्थान। और सुनारी जो स्थान है वो सुनारी स्थान जिस जिले में है उस जिले का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा, झुंझुनू जिला। कौन सा जिला है, याद रखिएगा, झुंझुनू जिला। यहाँ पर यह सभ्यता विकसित हुई है। सभ्यता का जो नाम है वो सभ्यता का नाम क्या है, याद रखिएगा, सुनारी सभ्यता। उत्खनन राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा सन 1980-81 में, याद रखिएगा, इसका उत्खनन किया गया। तो यदि आपसे पूछे उत्खनन, इस सभ्यता का जो उत्खनन है वो उत्खनन सन 1980-81 ईस्वी में राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा, राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा इस स्थल का उत्खनन किया गया। इस स्थल का, याद रखिएगा, क्या किया गया, उत्खनन किया गया। ये याद रखिएगा, ये बातें इंपॉर्टेंट है। कौन सी सभ्यता स्थल की, जो सभ्यता स्थल है उस सभ्यता स्थल का नाम, जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा, सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता के बारे में हम और जो लिख सकते हैं, इस सभ्यता में, याद रखिएगा, संगू और कुषाणकालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। भारत की जो सबसे प्राचीनतम भट्टियां हैं वो, याद रखिएगा, यहीं से प्राप्त हुई है ना। भारत की प्राचीनतम भट्टियां, भारत की सबसे प्राचीनतम भट्टियां, लोहे अयस्क से लोहे बनाने की प्राचीनतम भट्टियां, याद रखिएगा, संगू और कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष। संगू और, याद रखिएगा, कुषाणकालीन जो सभ्यता के अवशेष मिले हैं वो यहीं से मिले हैं। संगू और, याद रखिएगा, कुषाणकालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं, है ना। भारत की प्राचीनतम, भारत में, या भारत में भट्टियों के प्राचीनतम साक्ष्य, है ना। भारत में भट्टियों के प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले हैं वो यहीं से मिले हैं। इसके अलावा बात करें इस सभ्यता की, तो लोहे अयस्क बनाने की, याद रखिएगा, लोहे अयस्क बनाने की जो सबसे प्राचीनतम भट्टियां मिली है वो यहीं पर मिली है ना। तांबे की भट्टी पूछे तो आहड़ में, और लोहे अयस्क से लोहे बनाने की प्राचीनतम भट्टी जो मिली है वो यहीं से मिली है। लोहे अयस्क से लोहे बनाने की प्राचीनतम भट्टियों के साक्ष्य,
है ना। लोहे अयस्क से लोहे बनाने की प्राचीनतम भट्टियों के जो साक्ष्य मिले हैं वो यहीं से मिले हैं। इसके अलावा हम बात करें, लोहे से बना कटोरा, तीर और भाले मिले हैं। लोहे से बना कटोरा, इसके अलावा याद रखिएगा तीर भी मिले हैं, और इसके अलावा याद रखिएगा भाले भी है। वो भाले भी याद रखिएगा कौन सी सभ्यता से मिले हैं, सुनारी सभ्यता से मिले हैं। तो जो सुनारी सभ्यता है, सुनारी सभ्यता विकसित कहाँ पर हुई, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सुनारी सभ्यता जो है वो सुनारी सभ्यता याद रखिएगा सुनारी नामक स्थान, और सुनारी जो स्थान है वो याद रखिएगा कौन से जिले में, झुंझुनू जिले में। इसका जो उत्खनन है वो उत्खनन किसके द्वारा किया, कब किया गया, सन 1980-81 में याद रखिएगा इसका उत्खनन राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा इसका उत्खनन किया गया। शंगु और याद रखिएगा पाषाणकालीन सभ्यताओं के याद रखिएगा क्या मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं। भारत में भट्टियों के जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं वो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यहीं पर मिलते हैं, और लोहे से लोहे अयस्क बनाने की प्राचीनतम भट्टियों के साक्ष्य मिलते हैं। लोहे से बना कटोरा मिला है, तीर मिले हैं, और याद रखिएगा क्या मिले हैं, याद रखिएगा भाले जो मिले हैं वो इसी सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो ये बात समझ में आ गई दोस्तों। ये हमने आज कुछ सभ्यताओं के बारे में पढ़ा था। सभ्यताओं की जो क्लास है वो दोस्तों अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, एक क्लास और बाकी है। हम नेक्स्ट क्लास में राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं बाकी बची हुई उनके बारे में कंप्लीट पढ़ लेंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। आज हम इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।